जब सिख धर्म के विस्तार के इतिहास की बात होती है तो केवल सिखों के पहले ही नहीं बल्कि सभी दशों गुरु का जिक्र आता है। सिख गुरुओं ने पूरी दुनिया में न केवल प्रचार प्रसार किया बल्कि अपने कार्यों से लोगों को सम्मान से झुकने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन इन सब में हम प्रथम गुरु नानक देव जी के उस योगदान को कभी भी नहीं भूल सकते हैं जब उन्होंने सिख पंथ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। वो एक गृहस्थ होकर भी वैरागी बने रहे। अपने जीवन के 28 साल उन्होंने केवल सिख धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में लगाए थे। इतनी लंबी और कठिन यात्रा सभी के बस की बात नहीं है और शायद इसीलिए वो जहां भी गए उन्होंने सिक्खी का परचम लहराया। बड़े बड़े पुजारी, मौलवी और राजा तक उनके सम्मान में झुका करते थे। लोगों को उनके आगमन का इंतजार रहता था। इसी इंतजार और गुरुजी के प्रति सम्मान का प्रतीक है श्रीलंका के बटिकुला में मौजूद सिख गुरुद्वारा पहली पातशाही, जो करीब 500 सालों का इतिहास खुद में समेटे हुए बैठा है, जो बौद्ध बहुल श्रीलंका में सूरजमुखी के फूल के बीच गुलाब की तरह चमक रहा है। अपने इस वीडियो में हम आपको गुरुद्वारा पहली पातशाही के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे समय के साथ इस गुरुद्वारे का ढांचा भी बदल गया। इस पूरे इतिहास की कहानी आप तक हम लेके आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी सिखिज्म से रिलेटेड इन इतिहास के पन्नों को जान सकें और अपने समुदाय को और मजबूत कर सकें। श्रीलंका में सिंहली समुदाय थेरवाद बौद्ध धर्म को मानता है। इसके अलावा वहां हिंदू और इस्लाम भी काफी मजबूत धर्म है। वहीं श्रीलंका में सिखों की संख्या करीबन 400 ही है। क्योंकि श्रीलंका में रोजगार या व्यापार के अवसर काफी कम हैं, इसीलिए सिखों ने श्रीलंका की तरफ रुख ना के बराबर किया। लेकिन फिर भी प्रथम गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपनी उदासियों के दौरान श्रीलंका की यात्रा भी की थी। उनके आगमन का सबूत है बटिकुला में मौजूद सिख गुरुद्वारा पहली पातशाही। दरअसल गुरु नानक देव जी 1511 में अपनी दूसरी उदासी के दौरान रामेश्वरम की यात्रा करके श्रीलंका गए थे। इस दौरान श्रीलंका के राजा शिवनाभ का शासन चल रहा था। वो सभी धर्मों का पूरा सम्मान करते थे। उनके दर पर आने वाले हर साधु संत का सम्मान किया जाता था। वहीं लाहौर के रहने वाले गुरु नानक देव जी के एक शिष्य और भक्त भाई मनसुख गुरु साहिब के आने से पहले ही श्रीलंका आए थे और उन्होंने गुरु साहिब के बारे में कई बड़े और विशेष बातें बताई, जिसके कारण जब राजा को गुरु साहिब के श्रीलंका आगमन का पता चला तो वो बहुत खुश हो गए और तुरंत गुरु साहिब से मिलने चले गए और उन्होंने गुरुजी से अपने राज्य में चलकर आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। गुरु साहिब ने राजा की बात मान ली और वो राजा के महल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक स्थान पर रुके थे, जिसे आज कुरुकुल मंडप के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गुरु साहिब रुके थे उस स्थान को बेहद पवित्र माना गया और गुरुजी के सम्मान में राजा ने बटिकुला में गुरुद्वारा पहली पातशाही के नाम से आलीशान गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। श्रीलंका के ही कोटी में गुरु साहिब ने कई हिंदुओं और बौद्ध बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं से डिबेट की थी। गुरुजी का ज्ञान देखकर वहां के राजा भी उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। वहां कई गुरुद्वारे गुरु साहिब के सम्मान और उनके आगमन के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। ये गुरुद्वारा सफेद पत्थर से बनाया गया जो कि हरे भरे पेड़ पौधों के बीच स्थित है। श्रीलंका में गुरुद्वारों की देखभाल के लिए गुरु नानक सेवा ट्रस्ट करती है। हालांकि गृह युद्ध का असर यहाँ भी देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार के लिए लगातार काम कर रहा है। यहाँ सिख संगत जमा होती है। वैसाखी और प्रकाश पर्व के मौके पर यहाँ बड़ी धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। हालांकि मौजूदा समय में श्रीलंका में सिखों की संख्या काफी कम है, लेकिन सिख धर्म के प्रति और गुरु नानक देव जी की स्मृतियों को लेकर यहाँ सम्मान देखने को मिलता है, जो बताता है कि गुरु साहिब के उन विचारों की मजबूती को, जिसके लिए गुरु साहिब ने 28 सालों की लंबी यात्रा की, कड़ी तपस्या की थी। गुरुद्वारा पहली पातशाही श्रीलंका में सिख धर्म की खुशबू, उसकी महानता, उसके सम्मानता की भावना का प्रतीक है, जो वहां रहने वाले सिखों को एकजुट करने के प्रतीक के रूप में खड़ा है। श्रीलंका में मौजूद गुरुद्वारा पहली पातशाही की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप इस गुरुद्वारे में अभी तक गए हैं? अगर हाँ तो वो भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।